तो लगातार सिस्टम का प्रभाव बढ़ रहा है, सिस्टम का इंटेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो गुजरात को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है और लगभग 20 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में अरब सागर पर घातक चक्रवात को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है। फिर स्वागत आप सभी दोस्तों का, आप सभी किसान साथियों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन आपका। अरब सागर पर बनने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर अब संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई नज़र आ रही है और अब पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अरब सागर पर साल 2023 का दूसरा चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। ये कितना भीषण होगा, क्या भारत से टकराएगा, इसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और आपको जानकारी दे दूं कि ये सिस्टम जो है वो बिपरजॉय तूफान की तरह ही दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से साल 2023 का जो दूसरा चक्रवाती तूफान था जो अरब सागर में बना, उसका नाम बिपरजॉय रखा गया और बिपरजॉय ने गुजरात और उससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया और कहीं ना कहीं वो भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हुआ था। और अब ये चक्रवात भी अब ऐसे ही इंडिकेशन दे रहा है कि एक भीषण चक्रवात के रूप में तब्दील हो सकता है और अब लगातार जो दो ट्रैक निकल कर आ रहे हैं सिस्टम के, उसके ऊपर अभी भी असमंजसता बनी हुई है। तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि ये सिस्टम कब बनेगा, पहले इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि लगभग 15 अक्टूबर के बाद सक्रियता बढ़ जाएगी अरब सागर के भागों पर। अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक सिस्टम बनेगा जो लगभग अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर के आसपास एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। जी हाँ दोस्तों, ECMW मॉडल का ऐसा कहना है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। लगभग आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर की स्थिति है। 20 अक्टूबर के लगभग शाम के 9 बजे तक ये सिस्टम जो है वो आप देखिए कि एक हम कह सकते हैं डीप डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आएगा। ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। लगातार जो है हिंद महासागर से हवाएं मिल रही हैं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार इस सिस्टम में पहुंच रही है। इधर पाकिस्तान और आसपास के भागों से बलूचिस्तान और ओमान की तरफ से जो हवाएं हैं वो लगातार आ रही है और इस सिस्टम को इंटेंसीफाई कर रही है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे का कुछ संभावना है। लगभग आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर की स्थिति है और उसके बाद 21 अक्टूबर को आप देखिए कि सिस्टम और इंटेंसीफाई होता हुआ आगे बढ़ रहा है और ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है कि ये चक्रवाती तूफान बन जाएगा 21 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को ये साइक्लोन का रूप ले लेगा बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि अरब सागर पर। और ये चक्रवाती तूफान जब बनेगा तो इसकी विंड स्पीड की अगर बात की जाए तो लगभग ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं को धकेल सकता है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस सिस्टम के अंदर चल सकती है साइक्लोन के रूप में। और आगे अगर हम दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अब उत्तर पश्चिम दिशा में यानी ओमान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम बन गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। लेकिन अब ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये ECMW मॉडल है और ECMW मॉडल में लगातार जो चेंजेस है वो आ रहे हैं, ऐसे में अभी पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुई है और अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ है इसके ऊपर भी अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। लेकिन ये साइक्लोन का रूप ले लेगा, ऐसी संभावना जो है वो पूरी तरह से प्रबल हो गई है। इसके अलावा अरब सागर में चक्रवात के बनने को लेकर और चक्रवात के ट्रैक को लेकर अभी भी असमंजसता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में बनने वाले तूफान को लेकर 2 ट्रैक निकल रहे हैं और पहला ट्रैक ओमान की तरफ है और दूसरा ट्रैक जो है वो भारत की तरफ दिखाई दे रहा है और ये भारत के गुजरात और उससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों को प्रभावित कर सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और दूसरा ट्रैक ओमान की तरफ नजर आ रहा है। तो लगातार आपको बता दूं कि जिस तरह से उम्मीदें हम कर सकते हैं सिस्टम को लेकर, सिस्टम के ट्रैक को लेकर, और लगातार सिस्टम का इंटेंसीफाई होना भी जारी रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अरब सागर पर भी एक चक्रवाती तूफान का दृश्य जो है वो हमें देखने को मिलेगा और इस बीच भारत के कई राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको GFS मॉडल भी दिखा देता हूँ। GFS मॉडल भी क्या कुछ दिखा रहे हैं सिस्टम को लेकर और सिस्टम का क्या कुछ प्रभाव रहेगा देश के ऊपर, इसकी भी बात कर लेते हैं आगे GFS मॉडल के माध्यम से। मैं अब आ गया हूँ GFS मॉडल में और GFS मॉडल का क्या कुछ इंडिकेशन है सिस्टम को लेकर, अरब सागर में बनने वाले तूफान तेज को लेकर। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 21 अक्टूबर की स्थिति है। 21 अक्टूबर को GFS मॉडल की माने तो सिस्टम का जो प्रभाव है इंटेंस है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अरब सागर में सिस्टम 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ उसका ट्रैक क्या रहेगा GFS मॉडल के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में और उत्तर पूर्व के कुछ उत्तरी भागों की ओर बढ़ रहा है और ये सिस्टम लगातार
अपनी इंटेंसिफाई हवाओं के साथ प्रभावित करेगा अरब सागर को, और इसकी हवाएं जो है वो लगातार बदलती जा रही है और हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है। आप आगे देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम उत्तरी पूर्वी व उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है लगातार और मध्य भागों की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो अब यहाँ से इसके ट्रैक में बदलाव आएगा और उम्मीदें नज़र आ रही है कि सिस्टम तो प्रभावशाली होगा। लगभग 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी हवाओं को यह सिस्टम प्रभावित करेगा, अपनी हवाओं को छोड़ेगा और ताकतवर होगा। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से ये सिस्टम लगातार, कुछ इसका ट्रैक उत्तर पूर्व की तरफ था तो अब कुछ ट्रैक इसका उत्तर पश्चिम की तरफ भी नज़र आ रहा है। और ये सिस्टम अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब आप आगे देखिए कि इस तरह से ये भारत की ओर मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो जीपीएस मॉडल का कहना है कि सिस्टम गुजरात और उस तरह पाकिस्तान के भागों पर टकरा सकता है। लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जामनगर से उत्तर में और आसपास के भागों पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नलिया और आसपास के भागों से टकरा सकता है। पाकिस्तान के कराची से और आसपास के भागों पर भी इसका ट्रैक हो सकता है। तो लगातार सिस्टम का प्रभाव बढ़ रहा है, सिस्टम का इंटेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो गुजरात को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है और लगभग 20 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में अरब सागर पर घातक चक्रवात को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है। तो लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, लगातार आपको अपडेट करूँगा। हालांकि इस बीच बंगाल की खाड़ी पर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये कम दबाव का क्षेत्र भी उम्मीद है कि लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से अगर हम इसके इंटेंस की बात करें तो इस सिस्टम डिप्रेशन तक जा सकता है। उसके बाद चक्रवाती तूफान बनता है तो इसके ऊपर मैं आपको लगातार अपडेट करूँगा और जानकारी दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ और आप भी लगातार मेरे साथ बने रहे नए लेटेस्ट अपडेट के साथ साइक्लोन से जुड़े हुए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।